दोस्तों हम लोग इस वीडियो के अंदर में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यूज क्वेश्चन के साथ साथ में उसका जो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन होगा उसको भी इस वीडियो के अंदर में कवर करने वाले हैं। और ये वीडियो सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले के साथ साथ में बीपीएससी टीआरई 4 के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो शुरू करते हैं, आप लोगों को अंत तक बने रहना है। देखिए प्रश्न दिया गया है, इसमें प्रश्न है कि गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद यानी गांधी जी के गिरफ्तार होने के पश्चात निम्न में से किसने किसने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। प्रश्न पूछा गया कि गांधी जी को जब गिरफ्तार कर लिया गया नमक सत्याग्रह के दरमियान, तब उनका नेतृत्व किसने किया था। इस प्रश्न का तो सही आंसर हो जाएगा अब्बास तैयब जी, यानी कि अब्बास तैयब जी ने नेतृत्व किया था गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद नमक सत्याग्रह के दरमियान। और अब्बास तैयब जी ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन में जो प्रश्न बनेगा, नमक सत्याग्रह में गांधी जी को गिरफ्तार होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया था। अब्बास तैयब जी अभी हम लोग पढ़े थे, अब्बास तैयब जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दरमियान जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था नमक सत्याग्रह के दरमियान में, तब उसके बाद इनका नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया था। तैयब जी ने धरासना सत्याग्रह का आयोजन किया, जिसका ब्रिटिश सरकार ने क्रूरता से दमन किया, जिसका जिक्र अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने भी किया। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि नमक सत्याग्रह का जो किस पत्रकार ने इसका विशेष रूप से व्याख्या किया था, तो वो पत्रकार का नाम है वेब मिलर। इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे है, अब्बास तैयब जी को गुजरात का वयोवृद्ध पितामह कहा जाता है। तो ये भी बढ़िया प्रश्न है। अब्बास तैयब जी को गुजरात का वयोवृद्ध पितामह भी कहा जाता है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनेगा, गुजरात का वयोवृद्ध पितामह किसे कहा जाता है, तब हम लोग आंसर करेंगे अब्बास तैयब जी को। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन था, लाहौर अधिवेशन। और ये लाहौर अधिवेशन हुआ कब था, ये भी ध्यान रख लीजिए। 1929 में ये लाहौर अधिवेशन हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे वो JL नेहरू ने, यानी जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में है लाहौर, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसी में अगर एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन की बात करें, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो कब हुआ 1929 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में स्वराज के स्थान पर पूर्ण स्वराज को अपना नया लक्ष्य घोषित किया तथा 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। यहाँ पर जो प्रश्न बना कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 का अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसमें स्वराज के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया था, पूर्ण स्वराज का। इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ से प्रश्न जो बनेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में स्वराज के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया था, पूर्ण स्वराज का। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और इस तरह से इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय भी लिया गया था। ये यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया था। ये था 1929 का लाहौर अधिवेशन, जो कि लाहौर में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। इसी के फलस्वरूप 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे झंडा फहराकर सभी कांग्रेसियों ने पहला स्वतंत्रता दिवस भी मनाया था। थोड़ा सा और बात करें, स्वराज की बात किया जा रहा है। स्वराज का सबसे पहला मांग 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नेहरू जी की अध्यक्षता में की गई थी। यहाँ से प्रश्न बनेगा कि स्वराज का पहला मांग कब किया गया था। स्वराज का जो पहला मांग किया गया था, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1906 का कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हो रहा था। यानी कि स्वराज का पहला मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था, तो 1906 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। और इन 1906 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, ये दादा भाई नेहरू जी ने अध्यक्षता किया था। अगला प्रश्न है,
बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? बारदोली सत्याग्रह के जो नेता थे, बारदोली सत्याग्रह के नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल देखिए ऑप्शन सी में है, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और इसमें एक्सप्लेनेशन की बात करें, बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ, तो इसको ध्यान रखिएगा। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ। यह एक किसान आंदोलन था जो कि कर वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में चलाया गया था। यानी ये जो था बारदोली सत्याग्रह, ये एक प्रकार का किसान आंदोलन था और इस किसान आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ये चलाया गया आंदोलन था, यानी सत्याग्रह था, बारदोली सत्याग्रह। आगे है, इसी आंदोलन में बारदोली की महिलाओं ने पटेल जी को सरदार कहकर पुकारा था। बाद में गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। यहाँ पर भी बढ़िया प्रश्न बनेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार जो कह के पुकारा था पहली बार, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का कहकर पुकारा था इसी बारदोली सत्याग्रह के बाद बारदोली की महिलाओं ने सरदार कहकर पटेल जी को पुकारा था और उसके बाद सरदार की उपाधि जो दिया था वो गांधी जी ने दिया था। तो ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? देखिए अभी इसको हम लोग कवर किए थे, बारदोली सत्याग्रह। उसके बाद है, वेदों की ओर लौटो किसका कथन है? वेदों की ओर लौटो, ये कथन जो है दयानंद सरस्वती का है और दयानंद सरस्वती देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का कथन दिया था, यानी कि नारा दिया था। इस दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की भी स्थापना किया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। कब किया था? 1875 में। देखिए वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, अभी तो हम लोग पढ़े। इसके बचपन का नाम मूल शंकर था, यानी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था मूल शंकर, इसको भी ध्यान रखिएगा। दयानंद सरस्वती के बचपन का क्या नाम था? मूल शंकर। इन्होंने 1875 में गिरगांव मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की, अभी हम लोग पढ़े थे। वैसे आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? गिरगांव, जो कि मुंबई के अंदर है, यहीं पर आर्य समाज की स्थापना होती है। इन्होंने वेदों की सर्वश्रेष्ठता स्वीकार करते हुए यह माना कि वेदों को छोड़कर कोई अन्य धर्म ग्रंथ प्रमाणिक नहीं है। इन्होंने वेदों को सबसे बड़ा प्रमाणिक माना था और वेदों की ओर आगे की तरफ बढ़ने के लिए इन्होंने सलाह भी दिया था। इन्होंने ही सबसे पहले 1876 में स्वराज का नारा दिया, जिसके बाद तिलक जी ने इसे आगे बढ़ाया। तो यहाँ पर अगर स्वराज की बात करेगा, स्वराज का पहला जो प्रयोग किया था स्वराज शब्द का, तो इसी दयानंद सरस्वती ने 1876 में किया था स्वराज शब्द का, और उसके बाद इसको बाल गंगाधर तिलक ने आगे बढ़ाया था। अगला प्रश्न है, नवाखली स्थित है, नवाखली कहाँ पर स्थित है? नवाखली जो है वो बांग्लादेश में स्थित है और बांग्लादेश देखिए ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर हम लोग बांग्लादेश के बारे में थोड़ा सा और जिक्र करें, बांग्लादेश का स्वतंत्रता, बांग्लादेश जो एक राष्ट्र के रूप में उभर कर आया वो 16 दिसंबर 1971 को, 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभर कर आया। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पर है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी है टाका, इसको भी ध्यान रखिएगा। और एक सवाल और पूछा जाएगा, बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है? तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो अमार सोनार बंगलो, अमार सोनार बंगलो, अमार सोनार बंगलो। और एक प्रश्न बनेगा, अमार सोनार बंगलो के लेखक कौन है? अगर ये प्रश्न आ जाए अमार सोनार बंगलो के लेखक कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बंगला के लेखक हैं। अगला प्रश्न आइए, अगला प्रश्न में है, गांधी जी को सर्वप्रथम किस वर्ष सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था? गांधी जी को सर्वप्रथम किस वर्ष सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था? तो वो था 1908 में, और 1908 देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। गांधी जी को सर्वप्रथम 1908 में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल तथा इनके अश्वेत नागरिकों के अधिकारों के कारण
प्रारंभ किए गए सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार कर उन्हें 2 माह का साधारण कारावास दिया गया था। तो इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ये सत्याग्रह किया था, पहला सत्याग्रह, इसी के दरमियान 1908 में इनको गिरफ्तार करके 2 वर्षों का साधारण कारावास दिया गया था। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार द्वारा सत्ता हस्तांतरण का कारण था। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार द्वारा सत्ता हस्तांतरण का कारण वो क्या था? तो इस दिन कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। दूसरा है, इसी दिन भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अंतरिम सरकार बनाने की वर्षगांठ के अवसर पर, ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत है। इस दिन जापानी सेनाओं के एडमिरल माउंटबेटन के सामने आत्मसमर्पण किया था। बिल्कुल सही है। इस कारण से इस दिन को प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा सत्ता हस्तांतरण का दिन चुना गया, क्योंकि इस दिन वर्ष 1945 में जापानी सेनाओं ने मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के समक्ष आत्मसमर्पण किया था तथा लॉर्ड माउंटबेटन मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के दक्षिण पूर्वी कमांड के प्रमुख थे और बाद में भारत के वायसराय बने। जिस समय 1945 में भारत को आज़ादी मिली, उस समय भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और इसी दिन 15 अगस्त का ही वो दिन था जबकि जापानी सेनाओं ने जापानी सेनाओं के द्वारा मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण किया गया था। तो ये इस प्रश्न का सही आंसर हुआ ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? बांग्लादेश में जो अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था वो लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। और यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसके साथ साथ में जो प्रश्न ध्यान रखना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में कब लगाया था? तब आप लोग आंसर कीजिएगा 1793 में। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भारत में गरम दल के प्रमुख नेता थे। भारत में गरम दल के प्रमुख नेता थे, इनमें से कौन थे? तो वो है, इनमें से गरम दल के जो प्रमुख नेता थे वो थे वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, सॉरी बाल गंगाधर तिलक जी जो थे वो गरम दल के प्रमुख नेता थे। गरम दलीय का आशय अपनी मांगों को ब्रिटिश सरकार के मनवाने के लिए दृढ़ता से मांग रखना, हड़ताल प्रदर्शन करना आदि इस तरह का जो करते थे वो गरम दल के नेता थे। भारत में गरम दल के अग्रणी नेता के रूप में तिलक जी को मान्यता प्राप्त है। सबसे प्रमुख नेता में से एक नेता थे बाल गंगाधर तिलक, गरम दल के। ब्रिटिश लेखक वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भारत में अशांति का जनक कहा। इन्होंने बेलगांव कर्नाटक में होम रूल लीग आंदोलन 1916 में प्रारंभ किया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक के बारे में एक प्रश्न जरूर ध्यान रखिएगा, तिलक को ही भारत में अशांति का जनक कहा जाता है। भारत में अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? तो वो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। ये प्रश्न कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जनक किसने कहा था? तो हम लोग आंसर करेंगे वैलेंटाइन सिरोल ने। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत के माध्यम से गांधी जी ने आर्थिक असमानता को दूर करने का समर्थन किया था? किस सिद्धांत के माध्यम से गांधी जी ने आर्थिक असमानता को दूर करने का समर्थन किया था? तो ये जो असमानता था, ये सिद्धांत था न्यायधारिता का सिद्धांत। न्यायधारिता का सिद्धांत देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे इस एक्सप्लेनेशन में है, गांधी जी अमीरों व गरीबों के मध्य असमानता समाप्त करने के लिए न्यासधारित नामक आर्थिक सामाजिक सिद्धांत के पक्षधर में थे। न्यासधारित नामक आर्थिक सामाजिक सिद्धांत के पक्षधर में थे, जिसके तहत धनी व्यक्तियों को न्यास स्थापित करके आम जनों के हित के लिए कार्य करना चाहिए। ये हो गया इस प्रश्न का सही आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा की प्रेरणा किससे ली थी? महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा का प्रेरणा जो लिया था वो डेविड थोरो से लिया था।
थोरो देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वैसे हम लोग बात कर लें, हेनरी डेविड थोरो एक अमेरिकी निबंधकार कवि थे। ये कहाँ के थे? अमेरिका के निबंधकार और कवि थे। गांधी जी ने सविनय विज्ञान आंदोलन की प्रेरणा थोरो से की रचना फिलोसफी ऑफ सिविल डिसेबल्स से ली थी। अगला प्रश्न है, सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय हैं। सिविल सेवा में चयनित प्रथम भारतीय थे वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। और सत्येंद्र नाथ टैगोर देखिए ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगर बात कर ले हम लोग भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में किसे माना जाता है, तो वह लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है। सिविल सेवा की प्रेरणा चीन से ली गई थी। सिविल सेवा की प्रेरणा कहाँ से ली गई थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा, सिविल सेवा की प्रेरणा वो चीन से ली गई थी। सिविल सेवा में चयनित होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, जबकि सिविल सेवा में बर्खास्त पहले भारतीय सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। यानी कि यहाँ पर दो प्रश्न बनेगा। एक प्रश्न बनेगा सिविल सेवा में चयनित प्रथम भारतीय कौन थे, वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। जबकि सिविल सेवा से चयनित होकर अधिकारी जो बने थे, वो अधिकारी बने थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ध्यान रखिएगा, सिविल सेवा में चयनित होकर अधिकारी कौन थे, वो प्रथम भारतीय, तो वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। जबकि सिविल सेवा में चयनित प्रथम व्यक्ति थे, प्रथम भारतीय थे, वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। दूसरा प्रश्न बनेगा सिविल सेवा का प्रेरणा किस देश से लिया गया, तो वो चीन से लिया गया। तीसरा सवाल बनेगा सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक माना जाता है। एक सवाल और याद रखिएगा, 21 अप्रैल को भारत में सिविल सर्विस डे के रूप में मनाया जाता है। 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे नागरिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नागरिक सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष भारत में जो मनाया जाता है वो 21 अप्रैल को मनाया जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को भारत में किस अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया था? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को भारत में किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? तो ये अधिनियम था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। देखिए ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। आगे थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में वर्ष उन्नी- वर्ष 1909 में पारित किया गया। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में पारित किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1909, जिसे मार्ले जो थे भारत के सचिव थे, भारत के सचिव, और मिंटो उस समय वायसराय थे। सुधार भी कहा जाता है। माध्यम से मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रणाली दी गई। लॉर्ड मार्ले ने इस सुधारों की तुलना ड्रैगन के बीजों से की थी। देखिए यहाँ पर प्रश्न जो बनेगा, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रणाली दी गई थी किसके माध्यम से? यही मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा, जो कि 1909 में हुआ था। तो ये प्रश्न बनेगा यहाँ से। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में निम्न में से किसने भाग लिया था? प्रश्न पूछा जा रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिया था वो लिया था सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू ने भाग लिया था अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो यहाँ पर सरोजनी नायडू ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। सरोजनी नायडू के बारे में एक सवाल इसमें ध्यान रखिएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, वैसे भारतीय इतिहास में 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है, 1930 में, 1931 में और 1932 में। और ये तीनों ही गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? लंदन में। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी शामिल हुए थे। गांधी जी शामिल हुए थे, इसको ध्यान रखिए, गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। 3 गोलमेज सम्मेलन तीनों लंदन में हुए, और इस तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय थे भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, इसको भी ध्यान रखिएगा। एक सवाल यहाँ पर सरोजिनी नायडू से बनेगा। ये सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थे। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, इसके बारे में निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा, महिला अध्यक्ष। और ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी
1925 में जब कानपुर अधिवेशन हुआ था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। कानपुर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता किए थे। सरोजिनी नायडू का जन्मदिन प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है वो 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू का जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। अब एक प्रश्न आप लोगों के लिए कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिए। विश्व महिला दिवस, विश्व महिला दिवस प्रत्येक वर्ष जो मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट में देना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, साथ में उसके उसके रिगार्डिंग, उससे संबंधित एमसीक्यूज के संबंधित, उससे जो संबंधित हुआ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन, वो भी हम आप लोगों को इस वीडियो के अंदर में कवर कराएं। और ये वीडियो आप लोगों के लिए आगामी परीक्षा के लिए निश्चित रूप से उपयोगी साबित होने वाला है। इस तरह का वीडियो रेगुलर सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर लेकर आते रहेंगे। एक छोटा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइए, कैसा लगा ये वीडियो। तो थैंक यू सो मच।